जैसे पूर्व में भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार बनी है तो विपक्ष का काम होता है कि हेल्दी पॉलिटिक्स करे, लेकिन हेल्दी पॉलिटिक्स इस तरह भी ना करे कि आप आए दिन जब से सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से आप कहीं ना कहीं टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। आपने बहुत षड्यंत्र रचा है, आपने लोटस जैसा षड्यंत्र रचा है यहाँ पर, लेकिन उसमें नाकाम हुए। उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं टिप्पा टिप्पणी करते रहे। हिमाचल प्रदेश इतनी बड़ी आपदा आई तब आपने हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई मदद नहीं की। उसके बावजूद 2 साल इसलिए कि हमने जो वादे किए थे वो जनता के साथ पूरे कर रहे हैं। हमने ओपीएस का वादा किया था, बिल्कुल 1,36,000 जो लोग हैं उनको ओपीएस दी। जयराम जी ने तो उस पर मना कर दिया था कि आप इलेक्शन लड़े और उसके बाद इलेक्शन लड़ने का जब एमएलए बनते हैं तो एमएलए के बाद आपको जो है पेंशन लगेगी। लेकिन हमने जो वादा किए थे वादे पूरे किए। महिलाओं को लेकर 1500 का वादा किया था हमने, उसको पूरा किया, चरणबद्ध तरीके से पूरा हो रहा है। और ये जो सारी गारंटियां हैं ये तकरीबन 5 साल के अंदर पूरी करनी है। हमने महिलाओं के साथ बात की थी, लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे हैं, आपके डोडरा अखबार की महिलाओं को मिल रही है, हमीरपुर की महिलाओं को मिल रही है, कांगड़ा की महिलाओं को मिल रही है। और आप इस तरह से जो चरणबद्ध तरीके से और प्रदेश की जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल से लेकर 60 साल की सभी महिलाओं को जो है चरणबद्ध तरीके से जो है 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। उसके साथ साथ हमने वादा किया था कि यहाँ पे स्टार्टअप योजना लाई जाएगी युवाओं के लिए। उसके लिए 680 करोड़ का प्रावधान रखा गया है प्रदेश सरकार द्वारा। उसमें लेकर ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल की जो बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, उस पर कर रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होना है इन सब चीज़ों को लेकर। ऑलमोस्ट कुछ तैयार हो गया, जिसमें अगर 20 लाख रुपए का कोई भी युवा लोन लेता है और गाड़ी लेते हैं तो 10 लाख रुपए का जो उसमें सब्सिडी है वो प्रदेश सरकार देगी। और उतना ही नहीं, उस गाड़ी को प्रदेश सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेगा और प्रदेश सरकार उस गाड़ी को लेगी और तकरीबन 50,000 रुपया महीना उस युवा को रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ साथ हमने यहाँ के बागवानों से बात की थी कि आपका यूनिवर्सल कार्टन, हमने यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। आप समझ सकते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना है यहाँ पे बागवानी में, यूनिवर्सल कार्टन जरूरी है। यूनिवर्सल कार्टन के तकरीबन जिसमें 6 से 8 किलो का जो बचत एक हमारे बागवानों को मिल रही है, उससे बागवान खुश है। उसके साथ साथ हमने गोबर की बात की थी। गोबर की बात 11 तारीख के बाद जब से रेडी, उसके बाद गोबर खरीद के जितने भी सेक्टर खुल जाएंगे। और उतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने मिल्क पे, दूध पे जो एक प्राइस फिक्स किया है और उसके बाद बढ़ता रहेगा। जो यहाँ की जो गाय उत्पादक है उनसे तकरीबन 45 रुपये लीटर और भैंस का जो दूध है उससे 55 रुपये लीटर। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मक्की उगती है, आपके गेहूँ उगती है, प्रदेश सरकार उसे खरीद रही है और 30 रुपये किलो के हिसाब से मक्की खरीदी जा रही है और 40 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ की जो है वो खरीदा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर प्रदेश सरकार जो है 2 साल का जश्न मना रही है। लेकिन जयराम जी से मैं पूछा जाएगा कि जब आपकी 5 साल की सरकार थी तब आपने क्या किया? आपने तकरीबन 16,231 करोड़ लास्ट के 6 महीने में उड़ाए, जिसमें 7 करोड़ के आपने चुपातियां खाई धर्मशाला के अंदर। आपने 20 करोड़ की तकरीबन एक जो 28 करोड़ का जो हिमाचल विकास की तरफ दौर हिमाचल उस पर खर्च किए। तकरीबन 20 करोड़ के आपने स्थापना दिवस मना, 28 करोड़ का स्थापना दिवस मना। ये सारी चीजें थी जो जनता को नहीं मालूम, जनता को मालूम हो रहा है कि हमने क्या किया। आज कारण क्या है कि जयराम जी सिर्फ जो 5 साल की उनकी सरकार थी, सराज में विकास किया, मंडी पूरा छोड़ दिया, उन्होंने कुल्लू पूरा छोड़ दिया, हिमाचल पूरा छोड़ दिया। आज स्थिति यह है कि जयराम जी को ना कांगड़ा के बीजेपी के लोग मान रहे हैं, ना ही ऊना के सतपाल सत्ती मान रहे हैं, ना ही सोलन सिरमौर के इनके अध्यक्ष बिंदल जी और कश्यप जी मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आज जयराम जी खुद अपने गिर गए और ना ही हमीरपुर में धूमल जी की जो जितने भी लोग हैं वो मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जयराम जी को या बीजेपी के लोगों को अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिशन का काम है, ऑपोजिशन करें, लेकिन एक हेल्दी ऑपोजिशन करें। हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए एक हेल्दी ऑपोजिशन बहुत जरूरी है। आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप में एक तारीफ के काबिल है। उनके बीजेपी के जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने तारीफ की, नीति आयोग ने तारीफ की, वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की। तो बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोग ना तारीफ करें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जनता को जिस तरह से अपने वादे किए थे 5 साल में वो पूरे कर रहे हैं। तकरीबन 3 साल में जो अगली जो कुछ गारंटियां पूरी होगी। और हिमाचल एक जिसे वे कहते हैं कि जयराम जी ने तो पिछले 5 सरकार में सब कुछ बेच दिया था। आपके पावर प्रोजेक्ट्स को जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था वो बेच दिया था। एक लाडा का पैसा मिलता है जिससे कि आप लोकल एरिया डेवलपमेंट करते थे, वो तक आपने बंद कर दिया था। इतना नहीं, आपने तकरीबन उस वक्त अपने टाइम में 14 होटल भी ऑन सेल रखे थे, जिसमें से आपने अपने निजी एरिया में जहाँ पर आप सराज से आते हो वहाँ पे एक बड़ी मल्टीनेशनल जो बड़ी होटल कंपनी उसको बेच दिया। आपने मंडी के आते हुए एक होटल था उसे बेच दिया, बिल्कुल आधे पौने दामों में जो होंगे लीज पे दे दिया। तो ये सारी चीजें हैं। और आपके टाइम में आप शराब माफिया फल फूल रहा था, आपके टाइम में वन माफिया फल फूल रहा था, आपके टाइम में
जो दूसरा माफिया, 3 माफिया थे जो बिल्कुल अग्रसर थे हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज आप किसकी बात कर रही है? जिनके खुद के घर शीशों के होते और उन घर में पत्थर नहीं मारा करते। सर कहा गया कि 2 साल में सरकार आई तो हमें विरासत में 37,000 करोड़ रुपए जयराम जी ने दिया और उसके अलावा 10,000 करोड़ एम्प्लॉयज का डीए किस्त था जो हमें विरासत में मिले। तो समझ सकते हैं 37 और 10 कितना हुआ, 47,000 करोड़ रुपया जयराम जी ने हमें दिया। तो समझ सकते हैं कि जयराम जी ने हमारी पूर्व सरकारों में, चाहे वीरभद्र जी की सरकार रहे, चाहे धूमल साहब की सरकार हो, इतना कर्ज नहीं लिया था जितना जयराम जी की सरकार ने 5 साल में दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने उस पैसा कहाँ डाला। मैं 16,231 करोड़ का तो मैंने आपको बताया, खाका बताया कि कहाँ कहाँ उड़ाया इन्होंने। आज अगर सरकार है तो सरकार जनता के लिए है, जनता के हितैषी है, महिला हितैषी है, बागवान हितैषी है, एम्प्लॉयज की हितैषी है। आपने तो एम्प्लॉयज को कहा था क्या कोई इलेक्शन ओबीएस चाहिए तो आप लड़े इलेक्शन। लेकिन आज जनता, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पिछले कल जो आक्रोश इनकी रैली थी, कितने चुनिंदा से लोग थे। अगर वाकई में आक्रोश होता है हिमाचल प्रदेश में तो जनता जुड़ती, लेकिन सिर्फ इनको राजनीति रोटियां सीखने के लिए जनता इनके साथ नहीं है। जनता ने इन्हें पहले भी करारा जवाब दिया है। जब 2022 में चुनाव हुए, जब इन्होंने यहाँ पे सरकार गिराने की कोशिश की, तब भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने इन्हें करारा जवाब दिया। और 5 साल जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार एक अच्छा काम करेगी जिससे कि हम समृद्ध हिमाचल प्रदेश बने। विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस पर क्या कहेंगे? किस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार तो आपके टाइम में बढ़ा था। आप समझ सकते हैं कि शराब माफिया था, लिकर पॉलिसी थी, लिकर पॉलिसी आपने 5 साल में नहीं बढ़ाई, क्योंकि कारण क्या था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ में बेनिफिट था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने जैसी आए तो उन्होंने लिकर पॉलिसी बनाई। आप समझ सकते हैं कि 1 साल में तकरीबन 4,450 करोड़ रुपया जो मिल रहा हिमाचल प्रदेश को राजस्व मिला। उसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें जहां से राजस्व हिमाचल प्रदेश को आपने